हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैट्रिसेस के सॉल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले आप आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उसमें शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पूरे का पूरा A to Z फॉर NCERT, फॉर जेई मेंस एंड इवन फॉर जेई एडवांस आपको प्रोवाइड कराया जाए। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से ये चैनल ग्रो होगा और उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो पहली मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें तीन एलिमेंट दिए हुए हैं। देखो 5, 1/2 और -1। कितनी रो हैं इसमें? 1 2 3, तो 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। इसका आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो 3x1 आपका 1x3 हो जाएगा। तो से मैं इस मैट्रिक्स को से अभी ए मान लेता हूँ। सो माई ए मैट्रिक्स इज 5, हाफ एंड -1। ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? 3 रोज हैं, एक कॉलम है। तो ए ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ए रेशो टू द पावर टी भी लिखा रहता है। ये टी भी ट्रांसपोज को डिनोट करता है। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज में मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ही कॉलम है, उसको मुझे रो बना देना है, ठीक है। तो 5, 1/2, -1 कर दिया मैंने इसमें। अब इसका जो ऑर्डर है वो 3x1 है, क्योंकि 3 रोज हैं, एक कॉलम है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1x3। वेरी सिंपल। 3x1 1x3 हो जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, एक ही बात है। नेक्स्ट में आते हैं, से इसको बी मान लेते हैं। बी मैट्रिक्स हो गई मेरी 1, -1, 2, 3। क्या ऑर्डर है इसका? 2x2। बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर तो इसमें ये दोनों सेम ही है, तो सेम ही रहेगा, 2x2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो आपकी रो है, ये पहली रो है 1, -1 वाली, इसको कॉलम बना दो, ठीक है। तो 1, -1 मैंने कॉलम बना दिया। सेकंड रो है 2, 3, इसको सेकंड कॉलम बना दो, 2, 3। आगे बढ़ते हैं, सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। अब खुद से ट्राई करो एक बार सब लोग। क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ऑर्डर लिखा करो 3x3। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते रहा करो, तो उससे ना फ़ायदा रहता है काफ़ी। तो अब इसकी चेंज करोगे तो ये 3x3 रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो -1, 5, 6। सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम बनाएंगे, √3, 5, 6। थर्ड रो को उठा के थर्ड कॉलम बनाएंगे, 2, 3, -1। सो हमने ट्रांसपोज निकालना सीख लिया। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, वो चाहे स्केयर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज डिफाइंड होता है। अब ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लोगे तो वो मैट्रिक्स ए ही आ जाता है। ये एनसीईआरटी में भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये जैसे जो इसने अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, एक ए मैट्रिक्स दे दी है 3x3 की और बी मैट्रिक्स भी दे दी है 3x3 की। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आपको एज अ प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना है। काफ़ी जगह ये यूज़ हो सकता है। अब जैसे सीबीएसई में लेटेस्ट पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसमें ऐसे वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ही है, तो उसको हमें अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते समय आपको क्या करना है, मान लो सब्जेक्टिव पेपर आपको वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड अलग से निकाल लीजिए और दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ। तो उसमें मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, पहले तो ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए प्लस बी करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो ऐड करते हैं। -1 में -4 को ऐड करोगे, -5। 2 में 1 को ऐड करोगे, 3। 3 में -5 को ऐड करोगे, -2, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे दिमाग में ओरली करनी है। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, ठीक है। -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2, ठीक है। अब इसका ये a प्लस बी निकाल लिया आपने। अब इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। ऑर्डर कितना है इसका? 3x3। ट्रांसपोज लेते समय क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, -5 3 -2 6 9 9। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -1 4 2। क्या ऑर्डर हो गया इसका? 3x3। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं,
ठीक है। इसी के फर्स्ट पार्ट की अब मैं राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। राइट हैंड साइड वो क्या कह रहा है कि भाई ए ट्रांसपोज पर प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप सही करेंगे तो एकदम सही ही बैठेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम जायज़ प्रॉपर्टी है। तो -1 2 3 आपकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो है 5 7 9, ये हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा ए ट्रांसपोज में। -2 1 1 थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3 प्लस बी ट्रांसपोज लेते हैं -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 3 क्रॉस 3। अब दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। तो -1 में कौन ऐड होगा -4, तो क्या वैल्यू बनेगी -5। 5 में कौन ऐड होगा 1 6। -2 में कौन ऐड होगा 1, तो क्या बन जाएगा -1। समझ आ रहा है। 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। अब आपको ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे मैच करने चाहिए। तो -5 इज मैचिंग विद -5, 6 इज मैचिंग विद 6, -1 इज मैचिंग विद -1, 3 9 4 आर ऑल्सो मैचिंग, -2 9 2 इज ऑल्सो मैचिंग। तो आपको यहाँ पे इसके साथ लिख देना है हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता है। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में पहले ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं। ए मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर है -1 2 3। इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1। ये मेरी ए मैट्रिक्स हो गई। बी मैट्रिक्स है जो मेरी, वो हो जाएगी -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, ठीक है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -1 से -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कैसा बनेगा, -1 से -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 + 4 बनेगा बेटा, तो ये 3 बन जाएगा। 2 - 1 इज़ 1, 3 - -5 इज़ 8, 5 - 1 is 4, 7 - 2 is 5, 9 - 0 is 9, -2 - 1 is -3। जैसे ये मैं बोल के कर रहा हूँ, ऐसे आपको मन में कैलकुलेशंस करनी है। 1 - 3 is -2, 1 - 1 is 0। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑल्सो। तो अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद रो को क्या करना है, कॉलम बनाना है। 3 1 8, 4 5 9, -3 -2 0, ओके। तो ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। नाउ राइट हैंड साइड निकालनी है मुझे। राइट हैंड साइड मेरी किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये उसने लिखा हुआ है जो कि प्रॉपर्टी होती है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, रोज को कॉलम कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, -2 1 1, ठीक है। माइनस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। सब्ट्रैक्ट करें और देखें सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -1 + 4 3 आ रहा है, 5 - 1 4 आ रहा है, -2 - 1 -3 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, 7 - 2 7 - 2 ये कर रहा हूँ मैं। तो ये 7 - 2 कितना आएगा, 5 आएगा। 1 - 3 - 2 आएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 9 - 0 9 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। तो आप चेक करें ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में 1 5 - 2 1 5 - 2 8 9 0 8 9 0, तो मैच कर रहे हैं, हैंस वेरीफाइड। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इसके साथ कोशिश करें आपको याद हो जाएं। क्या प्रॉपर्टीज़ थी जो इस क्वेश्चन में वो एनसीईआरटी आपको सिखाना चाह रही है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। वी हैव टू वेरीफाई अगेन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये फ़र्क है कि इस क्वेश्चन में उसने स्केयर मैट्रिक्स यूज़ करी है और इस क्वेश्चन में जो वो यूज़ कर रहा है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना है हमें। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मुझे निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में उसने ए डैश दिया हुआ है, मतलब ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो पहले ए लिख लेते हैं। तो ए डैश का डैश लेंगे, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओगे 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओगे। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये आपका ए हो गया। बी का भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है, सही है। तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। अब ये आपका ए है, ठीक है, बी ये लिखा ही हुआ है आपने, ये ए हो गया, ये बी मेरे को यूज़ करना है। तो ए प्लस बी मेरा किसके बराबर आ जाएगा? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही रहेगा और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो 3 माइनस 1 इज़ 2, माइनस 1 प्लस 2 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 4 प्लस 1 इज़ 5, 2 प्लस 2 इज़ 4, 3 प्लस 1 इज़ 4। इसका ट्रांसपोज लेना है आपको। तो ट्रांसपोज लेंगे, ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो 2 1 1 क्या बन जाएगा? 2 1 1 कॉलम बन जाएगा। 5 4 4 क्या बन जाएगा? 5 4 4 वाला कॉलम बन जाएगा, सही है। तो ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। फर्स्ट की राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज ऑलरेडी गिवन, 3 4 माइनस 1 2 0 1। ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2 प्लस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस 1 2 1 है तो माइनस 1 2 1 1 2 3। ऑर्डर कितना हो गया? 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को। ऐड करके क्या मिलेगा हमें? 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5, माइनस 1 2 1 2 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। लेट्स सी वेदर दीज आर मैचिंग और नॉट। सेम 2 5 2 5, 1 4 1 4 1 4 1 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सिमिलरली ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज भी चेक कर लेते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? ए मैट्रिक्स पहले तो लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2 एंड 0 1। ये मेरी ए मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2 क्रॉस 3। और जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे पास है माइनस 1 2 1 एंड 1 2 3। ऑर्डर इसका भी कितना है? 2 क्रॉस 3, ठीक है। ओके जी, तो अब मेरे को क्या चेक करना है? फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो ए माइनस बी पहले तो आप कैलकुलेट करें, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ऑर्डर उसका 2 क्रॉस 3 आएगा। तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, 2 माइनस 2 इज़ 0, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2। सो ट्रांसपोज लेने पर ये बन जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब राइट सेकेंड पार्ट की राइट हैंड साइड अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो गिवन है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज लेंगे तो 3 माइनस 1 0, 4 2 1। ऑब्वियसली ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 माइनस बी ट्रांसपोज, माइनस 1 2 1, रो को कॉलम बना दिया, 1 2 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा? 3 क्रॉस 2 आएगा। करस्पॉन्डिंग में से करस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो 4 3 4 3, माइनस 3 0 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2। फिर हम लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंस वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, बी दिया हुआ है 2 क्रॉस 2, ए प्लस 2 बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो ए कैसे निकलेगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 3, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम बना लिया, 1 2। ये मेरा ए हो गया, ठीक है। 2b कैसे निकलता है? मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो -2 0 2 4। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? अगर आप
एक डिटर्मिनेंट ऐसे ऑर्डर 3 का या ऑर्डर 4 का या ऑर्डर 2 का, अगर आप उसको किसी के से मल्टीप्लाई करते हो तो वो या तो एक रो से मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। बट जो मैट्रिक्स है उसको अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स जो होती हैं, सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सब उस नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो मैंने 2b निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करते हैं, तो a प्लस 2b करेंगे तो -2 कितना हो जाएगा, -4, 1 + 0 = 1, 3 + 2 = 5, 2 + 4 = 6, और साथ में इसका ट्रांसपोज ले लें तो -4, 1, 5, 6, 2x2 इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। इसमें हमें रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ट्रांसपोज का, वो वेरीफाई करना है। तो बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो वो हम वेरीफाई करते हैं, तो चेक करते हैं। तो इसमें ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। इसमें कितना दिया हुआ है, 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में पहले चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले ए लिख लेते हैं, 1 - 4 3, 3 × 1, एंड बी लिख लेता हूँ -1 2 1, 1 × 3। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, पहली रो को उठा के पहले कॉलम से ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा, ये 1 1 हट जाता है और ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, 3 × 3। तो मल्टीप्लाई करके पहले तो हम यहाँ पे 3 × 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोज बना देते हैं। 1 × -1 -1, 1 × 2 2, 1 × 1 1, -4 × -1 4, -4 × 2 -8, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 6, 3 × 1 3। ठीक है जी, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी फर्स्ट ही की राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में वो कह रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये रिवर्सल लॉ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो वेरीफाई करवा रहा है आपको। तो बी ट्रांसपोज लोगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 1। तो ये हो जाएगा -1 2 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। और ए ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1 है तो 1 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कॉलम को रो बना देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 × 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलने वाला है, 3 × 3 मिलने वाला है, क्योंकि ये 1 1 हट जाएगा बीच में से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। -1 × 1 इज़ -1। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 एलिमेंट मिलेगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो -1 × -4 इज़ 4, -1 × 3 इज़ -3, 2 × 1 इज़ 2, 2 × -4 इज़ -8, 2 × 3 इज़ 6, 1 -4 3, 3 × 3। तो आपको अब ये चेक करना है कि ये और ये मैच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, हैंस वेरीफाइड। ओके, ठीक है जी, हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट भी किया जा सकता है। तो सेकंड वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, यू कैन डू इट, बहुत ही इजी है, सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ए ट्रांसपोज, कोई स्केयर मैट्रिक्स अगर है मेरे पास, ए कोई n × n मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के बराबर अगर होता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब एनसीईआरटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये यूज़ कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, इसलिए मैंने आपको बताया। चलो अब चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट चेक कर रहा हूँ। तो उसमें वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है मुझे। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज लिखता हूँ। ए ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ऑर्डर 2 × 2 है, तो रो को कॉलम बनाएंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। इनटू ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो एज इट इज़ लिख दो, साइन अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 2 × 2 है, 2 × 2 है, तो ये मैच कर रहे हैं, तो ऑर्डर 2 × 2 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को उठा के इस कॉलम से, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। ठीक है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो 2 × 2 ऑर्डर है, और इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो यही हमें प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये ए मैट्रिक्स है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ ना आया हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूँगा इसको। ए ट्रांसपोज अगर आपको आता है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये मेरा ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। तो मैंने ए ट्रांसपोज इंटू ए यहीं पे लिख देता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब अब देखो मैं बनाता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, और ऐड करना है, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टर्म, अब जब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली जो टर्म है, जो साइन अल्फा है, वो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ऐड करना है, तो क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरी रो है ये उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इस रो को उठाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये रो पूरी उठेगी, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, 2 1, मतलब 2 1 क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये येलो वाले से जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऑर्डर क्या रहेगा, 2 × 2, क्योंकि ये 2 × 2 था, ये 2 × 2 था, ये बीच वाला मैच करना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, तो कैंसिल करके जो बची हुई टर्म्स है वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज ऑल्सो 1, ऑर्डर इज 2 × 2। तो ये आइडेंटिटी हो गई ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो दी हुई हैं इनके लिए ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric matrix, is called symmetric matrix। उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो अगर A ट्रांसपोज आपका A के बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब ये जो A दिया हुआ है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ऑर्डर इसका 3 × 3 है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, तो 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, 5 1 3। और ए क्या है, यही मैट्रिक्स है, इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं ताकि हम मैच करा पाएँ, -1 2 1 5 1 3। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हुई तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक। तो 1 -1 5 1 -1 5, बढ़िया है। -1 2 1 -2 1, ये भी मैच कर रहा है। 5 1 3 5 1 3। ठीक है, तो क्या पता चल गया कि भाई ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको देखने का एक शॉर्टकट तरीका और है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो मैं पहले एक बार ए यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो अगर आपको ये जो मैंने अभी तक बताया वो समझ आ गया है, उसके बाद आप ये शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हो, जिससे आप जल्दी चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मैच करेंगे, देख रहे हो डायगोनल के अबाउट -1 और -1 मैच कर रहे हैं, फिर 5 और ये वाला 5 मैच कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये 1 और ये वाला 1 मैच कर रहा है, समझ आ गया ना। तो डायगोनल के अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये डायगोनल हो गया इसका, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 एंड सो ऑन। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है। तो अब मान लो अगर मेरे को कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, से ऑर्डर 3x3 की लिखनी है, तो डायगोनल पे कुछ आ गया, मान लो ABC, तो जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, -A, प्रोवाइडेड A इज अ स्केयर मैट्रिक्स। तो सेम वैसी डेफिनेशन है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, तो दोनों ही स्केयर मैट्रिक्स होती हैं। पहली चीज, अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर A ट्रांसपोज -A के बराबर है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी। चलो देखते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो पहले इसमें A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज कैसे निकालते हो, रो को कॉलम बनाते हैं, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये मैंने A ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। और -A भी लिख देते हैं। A को माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, 1 -1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा। ऑर्डर इसका 3x3 है, ठीक है। -1 1 हो जाएगा। ये बताया था कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 1 0, इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 3x3। तो मैच करते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A को हमें मैच करना है, तो ये 0 है तो ये 0 है, A ट्रांसपोज -A के बराबर होना चाहिए ना। ये -1 है तो ये भी -1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0, तो एकदम मैच कर रहा है। इसका मतलब है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज, हेंस A इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैट्रिक्स A1 5 6 7 वेरीफाई दैट, इसमें अब हमें क्या चेक करना है कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, A - A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। ये भी एक्चुअली में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, तो ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी इसको मैं डायरेक्टली भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे साइड में इसको डायरेक्टली चेक करवाता हूँ। लेट्स से मैंने B एक मैट्रिक्स ले ली, A + A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया, क्योंकि ये स्केयर मैट्रिक्स है, अगर B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर B ट्रांसपोज -B के बराबर आ गया तो इसके सिमेट्रिक होगा। तो B ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब इससे पहले ही अभी आपने इसी वीडियो में ये पढ़ा था कि जो ट्रांसपोज होता है वो प्लस पे और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, और मल्टीप्लाई पे उसका रिवर्सल लॉ आता है। मतलब A + B का होल ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होता है। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही आपको ये वेरीफाई करना था। तो इसीलिए B ट्रांसपोज आपका किसके बराबर हो जाएगा, A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा A ट्रांसपोज + A। तो ये तो सेम आ गया देखो, तो B ट्रांसपोज आपका B के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है B क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक में भी चेक कर लेते हैं। से मान लो मैंने C मान लिया A - A ट्रांसपोज को, इस मैट्रिक्स को मैंने C मान लिया, ठीक है, A - A ट्रांसपोज को। अब C ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हो जाएगा, ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है माइनस पे भी, तो स्प्लिट करने का मतलब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। A ट्रांसपोज A होता है, तो यहाँ से देखो नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो A - A ट्रांसपोज बन जाएगा, ये -C के बराबर आ गया। तो C ट्रांसपोज -C आ रहा है, मतलब जो नीचे वाली मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, समझ आ गया। वैसे ये क्लियरली स्टेटमेंट्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। NCERT आपको ये क्वेश्चंस में वेरीफाई करा रहा है, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको करने के बाद कोशिश करें इनको किसी रफ पे अलग से कोई एक सेपरेट पेज पे लिख लें और थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स का, क्योंकि JEE में इसी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं फिर। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले तो एक B मैट्रिक्स मैंने डिफाइन करी, A + A ट्रांसपोज, तो B मैट्रिक्स में निकालता हूँ। तो ये 1 5 6 7 है,
और ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 5 6 7 रोज़ को कॉलम बना दिया। अब ऐड कर दीजिए आप 1 1 2 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 7 14 हो गया। अब अगर बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाता है देन इफ दिस होल्ड्स देन बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा देन बी क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, देन बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे को वही देखना था। तो बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, फर्स्ट रो होगी 2 11, देखो ये वाली रो है 2 11, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया 2 11। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है मेरे पास सेकंड रो जो है वो है 11 14, उसको मैं कॉलम बना रहा हूँ 11 14। अब ये बी के बराबर ही है, देखो बी आपका ये तो है 2 11 11 14, 2 11 11 14, तो बी के बराबर है। इसका मतलब है हेंस बी which is equal to A plus A transpose is a symmetric matrix। शॉर्टकट में SYMM लिख दिया मैंने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, उसको C मान लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास 1 5 6 7 माइनस A ट्रांसपोज करूँगा, उसमें क्या करूँगा 1 5 6 7 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह पे बस क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0। ठीक है, तो ये सी हो गया। तो अब आपको देखना है कि सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ रहा है कि सी के बराबर आ रहा है। अगर सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया तो क्या होगा सिमेट्रिक। अगर सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक के लिए होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होगा। ठीक है, तो वही अब हम चेक करते हैं। तो सी ट्रांसपोज निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो अब देखो ये 0 1 है और सी में 0 माइनस 1 है, तो उसके बराबर तो है नहीं। तो अब माइनस सी निकालो। माइनस सी में क्या होता है, सी के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 0 इज 0 ओनली, माइनस 1 0। तो अब देखो सी ट्रांसपोज में देखो 0 1 है, यहाँ पे भी 0 1 है, माइनस 1 0 है, यहाँ पे माइनस 1 है 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ रहा है माइनस सी। हैंस सी जो आपने लिखा था, क्या लिखा था सी ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे को लगता नहीं है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें वो कह रहा है दो मैट्रिक्स हमें निकालनी है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए दिया हुआ है तो एक मैट्रिक्स को मैं बी लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो उसमें क्या होगा ऐड करने में हमें आसानी होगी। तो ऑर्डर 3x3 है। ए ट्रांसपोज लिखोगे तो क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये 0 ए बी है तो इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 0 ए बी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाते हैं माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 3x3। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हमें, इन दोनों को ऐड करना है अब आपको डायरेक्टली। 0 प्लस 0 0 हो गया, माइनस ए माइनस ए 0 हो गया, बी माइनस बी 0 हो गया। ठीक है जी, माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, सी माइनस सी क्या हो गया ये भी 0 हो गया, माइनस बी बी 0, माइनस सी सी 0, 0 प्लस 0 0। तो ये तो हाफ से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब है ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है जी, आगे एक सी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 माइनस 0 इज 0, ए माइनस ए इज 2a, बी माइनस माइनस ऑफ बी होगा एक्चुअली में, ए माइनस ऑफ माइनस ए होगा इसलिए 2a, बी माइनस ऑफ माइनस बी कितना हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस 0 इज 0, सी माइनस सी इज 2c माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c, 0 माइनस 0 इज 0। यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा 3x3। ठीक है, तो अब हाफ से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए के बराबर ही आ गया।
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो आपका ए के ही बराबर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू भी निकाल लिया है और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू भी निकाल लिया है। सिंपल था, कुछ नहीं था, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लें, दोनों को ऐड कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसको मैं ए लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1। तो ये एनसीईआरटी में भी टॉपिक है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसको ये लिखते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स आती है ये हमारी सिमेट्रिक आती है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेने पर यही आ जाएगा। और ये वाली जो मैट्रिक्स आती है ये स्क्यू सिमेट्रिक आती है। ठीक है, तो वही आपको निकाल देनी है। तो सिमेट्रिक को से मैं सी लिख देता हूँ और स्क्यू सिमेट्रिक को मैं डी लिख देता हूँ, तो मैं सी और डी निकाल दूंगा। तो अब ए ये दिया हुआ है तो सी मैं कैसे लिख दूंगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट लगा दी, ए लिख दिया 3 5 1 -1 एंड इसका ट्रांसपोज क्या लिख दूंगा 3 5, वो फर्स्ट रो को कॉलम बना दूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा। ऑर्डर दोनों का 2 क्रॉस 2 है तो ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो मेरा सी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ, ऐड करिए, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 इज -2। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी सी, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो आ जाएगी 3 3 3 -1। ठीक है, तो इसको ये आप बोल सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब डी लिखता हूँ मैं। अब डी में मेरे को क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए मेरे पास किसके बराबर है, 3 5 1 -1 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। ठीक है, ये लिख दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ ऑफ 3 - 3 इज 0, 5 - 1 इज 4, 1 - 5 इज -4, -1 + 1 इज 0। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, वो देखने में भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वाली अब मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 0 2 -2 0, देखने पर ही पता चल रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक हमारी मैट्रिक्स जो हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी जो हमारे को सिमेट्रिक निकालनी थी, और एक हमारी ये वाली हो जाएगी जो कि स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी थी। समझ आ गया। तो इसमें बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक पार्ट और कर देता हूँ जो 3 क्रॉस 3 वाला है। तो इसमें एक ये मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है, तो एक्सप्रेस फॉलोइंग एज द सम ऑफ दिस, है ना। तो आप समझ गए अब आपको ए को कैसे लिखना होगा। ए को आपको ऐसे लिखना होगा सी प्लस डी में 3 3 3 -1, ये सिमेट्रिक हो गया, प्लस 0 2 -2 0। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1, -1 + 0 इज -1। तो बेसिकली ए को आपको लिखना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाली मैट्रिक्स क्या होती थी सिमेट्रिक, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एलसीएम तो हाफ आ जाएगा, ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो ये बेसिकली हाफ ऑफ 2a बन रहा है, तो वो ए ही आएगा निकल के। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं दो के सम में, जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, समझ आ गया। ओके चलो अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए ट्रांसपोज में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम 6 - 2 2, सेकेंड रो हो जाएगी मेरी -2 3 -1, सेकेंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो हो जाएगा 2 -1 थर्ड कॉलम। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सी लिखूंगा विच इज़ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, वो सेम ही मैट्रिक्स आ गई है तो वो रिपीट हो जाएगा बस, है ना। -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। बट आपको एनसीईआरटी में अगर वो वेरीफाई करने को कहता है या एक्सप्रेस करने को कहता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको ना, अनटिल अनलेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। तो 6 - 2 2,
-2 3 -1 एंड 2 -1 3। तो ये आपकी सिमेट्रिक हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालनी है? हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो वो 0 0 0 आ जा रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ऑर्डर इसका भी 3x3 था, इसका भी 3x3 हो गया, और ये मेरी क्या बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को दो के सम में ब्रेक किया जा सकता है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप फाइनली इसको कैसे लिखेंगे? ए मैट्रिक्स को लिख देंगे दिस प्लस दिस। तो आपको ए मैट्रिक्स को लिख देना है ये वाला सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट आप खुद से कर लेंगे, सेल्फ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी वाला पार्ट भी आप खुद से कर लेंगे। सेम वही है, एक 3x3 वाली मैट्रिक्स है और ये वाली जो है 2x2 वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 11th पे आते हैं। तो अब हमें इसमें चेक करना है, तो उसे उसने ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी है। तो अब गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज आपका किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर, ठीक है। क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज भी होगा, बी ट्रांसपोज भी होगा। अब सी को आपको चेक करना है, तो इसके लिए आपको वही प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्स माइनस वाई का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है? एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। एक्स प्लस वाई का ट्रांसपोज होता है एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। एक्स वाई का होल ट्रांसपोज होता है वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। तो सी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने अभी पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि ट्रांसपोज माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर रिवर्सल लॉ लगेगा, इसको क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ये गिवन है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। तो अगर आप देखोगे ये नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी आ गया, तो ये वाली वैल्यू माइनस सी हो गई। इसका मतलब सी ट्रांसपोज माइनस सी आ गया, तो सी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 2x2 है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। तो ए है मेरे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसका ट्रांसपोज ले लिया बेटा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस माइनस साइन कॉस। ये मेरे को उसने बोला हुआ आइडेंटिटी के बराबर है, मतलब 1 0 0 1, और ऑर्डर उसका ऑब्वियसली सेम होगा 2x2, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का सम 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का सम 0, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो क्लियर हो गया हमारे को कि 2 कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ के बराबर आ जाएगा। तो जैसे कॉस अल्फा हाफ है, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। कॉस 60 साइन 30 हाफ होता है, तो अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे इसका जनरल सोल्यूशन आता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसका जनरल सोल्यूशन ये आता है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। बट एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपको बस एक ही वैल्यू निकालनी है, जैसे इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो वो cos 60 साइन 30 हाफ के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये 3.3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आपको होपफुली ये एक्सरसाइज अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपके लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट होगा और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, और बने रहें इस चैनल के साथ।